हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज लेके आया हूँ जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि उनमें छुपी हुई है ऐसी टिप्स जिनसे आप सफलता के नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी का थीम है वर्ड्स आर स्वॉर्ड्स। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और जैसा कि आप सब जानते हैं तैयारी के दौरान बहुत सारे इश्यूज आते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो बच्चा ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर के अंदर था और उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी कहते थे उसे बहुत बुरा लगता था और वो एकदम अपना टेम्पर लूज कर जाता था। तो एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि वो टेम्पर लूज़ करने से उसकी प्रिपरेशन नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। तो उसने अपने फादर से कहा कि पापा आगे से मैं टेम्पर नहीं लूज़ करूँगा, आप बताइए मेरे को क्या पनिशमेंट है अगर मैं टेम्पर लूज़ करता हूँ। तो उसके फादर ने कहा कि अगली बार जब भी आपको गुस्सा है और आपको लगे अगर गलत गुस्सा आ रहा है तो आप नीचे जाकर जो है फेंस पर एक कील ठोकिए। पहले दिन बच्चे ने जाकर वहाँ पर 5 नेल्स वहाँ पे फेंस पे जाकर ठोकी। हर बार जब वो गया तो उसे लगा कि शायद ये गुस्सा ज़रूरी नहीं था। अगले दिन उसने 3 नील्स ठोकी, और क्योंकि उसे हर बार रियलाइज़ हो रहा था जब वो नीचे फेंस पे नील ठोकने जाता था तो उसे हर बार लग रहा था कि जो मैंने गुस्सा किया वो सही नहीं था और इस बेवजह गुस्से की वजह से मुझे नीचे आकर ये सब करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे 4-5-6 दिनों के बाद जो है उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, और अब वो दिन थे जब उसको कोई भी नीचे जाकर एक फेंस पे नील ठोकनी नहीं पड़ रही थी। तो अपने फादर के पास गया और उसने कहा कि पापा आई थिंक मैंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया है और अब मेरे को नीचे जाकर नेल्स ठोकनी नहीं पड़ रही है। तो उसके फादर ने कहा कोई बात नहीं, कल से जब भी आपका कोई ऐसा दिन जाए जिसमें आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो हर दिन जाकर आप नीचे से नेल्स निकालते लेना। इस तरीके से जिस जिस दिन बच्चे को गुस्सा नहीं आया वो नीचे जाता और वहाँ से एक नेल निकाल के ले आता। कुछ दिनों के बाद उसने सारी नेल्स निकाल ली थी और उसने कहा पापा सारी नेल्स निकल गई हैं। तब उसके फादर ने कहा कि चलिए अब नीचे फेंस की तरफ देखते हैं। उसके फादर उसे फेंस के पास लेके गए और उसके फादर ने कहा कि देखो आपको गुस्सा आया और आपने गुस्से पे कंट्रोल भी कर लिया, पर इस फेंस पे ये नेल्स की वजह से छेद रह गए हैं और ये छेद अब जीवन भर भरे नहीं जा सकते हैं। इनको हम चाहे कितना ही रिपेयर कर लें, कितना ही पॉलिश कर लें, हरदम ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विजिबल रहेंगे। तो इस कहानी से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेशनशिप्स में हमारी लाइफ में भी इसी तरीके की होती हैं। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पेरेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप या घर का इकोसिस्टम या घर की एनर्जी लेवल या घर का एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, एक्साइटमेंट लेवल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। पर अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट जरा सा कुछ कह देते हैं तो बच्चे को एकदम गुस्सा आ जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है और बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं, हरदम कंप्लेनिंग करते हैं और हरदम क्रिटिसाइज करते हैं। ये 3 C's मैं कहता हूँ, हरदम कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगली बार कभी भी अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो क्षण भर के लिए जरा आंख बंद करके सोचिएगा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं। 100% केसेस में आपका दिल और जहन दोनों यही जवाब देगा कि आपके पेरेंट्स आपके वेल विशर हैं और वो किसी भी कीमत पर आपका बुरा नहीं चाहते। तो अगली बार जब आपको पेरेंट्स कुछ भी कहें, चाहे उसे आप कमेंट समझें, चाहे टॉट समझें, चाहे स्कार्म समझें, तो आप उस बात को इसी भावना से समझिए कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं। जब आप उसको इस भावना से समझेंगे तो वो जो आपका गुस्सा था, जो आपका गुस्सा या एंगर होता है, वो आपको गुस्सा या एंगर नहीं आएगा, बल्कि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होगा कि ठीक है मेरे पेरेंट्स मेरे को अनकंडीशनल लव देते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अब ये कुछ टाइम है मुझे कर दिखाने के लिए। पेरेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप के अंदर एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, कि कभी भी कुछ भी बात चाहे हो जाए, हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। देखिए रिएक्शन जो है वो थॉटलेस होता है, रिस्पॉन्स जो है हरदम जो है फुल ऑफ थॉट होता है। तो हमें हरदम सोच के करना है कि क्या ये गुस्सा, कि क्या ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ या क्या ये मेरा टेम्पर या क्या ये मेरा एंगर मुझे अपने गोल तक ले जा रहा है, मुझे अपने गोल के पास ले जा रहा है या मेरे को गोल के पास ले जाने में हेल्प कर रहा है। अगर कोई भी चीज़ आपको अपने गोल के पास ले जाने में हेल्प नहीं करे तो उस चीज़ की स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई जगह ही नहीं है। किसी ने बहुत सही कहा है, बहुत बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही है, बच्चा बोलना तो 1 साल में सीख जाता है, पर क्या बोलना है और कब बोलना है इसको सीखने में शायद पूरा जीवन लग जाता है। और एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, ध्यान रखिए इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर आपके 2 ही वेल विशर हैं, एक हैं आपके पेरेंट्स और एक हैं आपके टीचर। ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हरदम ये पेरेंट्स और टीचर्स आपके हरदम वेल विशर ही रहेंगे। इस कहानी के अंत में मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सो मेक श्योर that you think before whenever you say something or do something, because things once said can only be forgiven, they cannot be forgotten। उनको माफ़ कर सकते हैं पर कभी आप उनको भुला नहीं सकते हैं। तो हरदम कभी भी किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। हरदम ध्यान रखिए रिस्पॉन्स फुल ऑफ थॉट होता है। हरदम ध्यान रखिए कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े वेल विशर्स हैं।
तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर कहानी चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। उसको हम स्टोरी स्पीक्स के अगले एडिशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स टॉपर स्टडी हैक, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and success blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।